पायस, फिसर, फिस्टुला। वैसे तो हम अर्शकल पोटी देते हैं, त्रिफला चूर्ण, अभयारिष्ट, पेट ठीक रखने के लिए तो औषधियाँ देते हैं और कुछ घरेलू उपाय भी बताते हैं। ठंडे दूध में नींबू डाल करके पी लो सुबह सुबह खाली पेट, 3 से 7 दिन पीने से 99% बवासीर ठीक हो जाती है। ठंडा दूध 1 कप लिया, उसमें नींबू डाल के पी लिया और बवासीर ठीक हो जाती है। 3 से 7 दिन। गाय का ठंडा दूध गर्म करके या ऐसे ही ताज़ा दूध निकाला, उसमें नींबू डालो और तुरंत पी जाओ। ठंडे दूध में नींबू डालने से फटता नहीं है तुरंत। और वो अब उसमें किस तरह की औषधीय शक्ति पैदा होती है, अलग लाभ है। अब लौकी तो रोज खाते हैं, लेकिन लौकी का जूस पिला करके हमने लोगों का प्रोस्टेट कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन और कितनी बड़ी बड़ी बीमारी हमने ठीक कर दी। तो हर एक चीज की उसको आम भाषा में बोलते हैं लाग होती है कोई। तो ठंडे दूध में नींबू डाल करके पीने से बहुत सी ठीक हो जाती है 3 से 7 दिन के अंदर। चने के बराबर कपूर केले में डाल करके खाने से 3 दिन के अंदर ही बहुत से ठीक हो जाती है। नीम की निमोली, बकायन, रसोंत, हरड़, ये 4 चीजें मिलाकर के हम पाउडर बनाने के लिए बोलते हैं और कहते हैं भाई 1-1 चम्मच सुबह शाम खा लो। कितनी भयंकर बवासीर ठीक हो जाती है। नीम की निमोली, बकायन, छोटी हरड़ और एक रसोंत होती है, उससे ठीक हो जाती है। एलोवेरा जूस ही पीने से बवासीर और पायल्स, फिसर, फिस्टुला तक अच्छा हो जाता है। और तो और कपालभाति प्राणायाम करने से पायल्स, फिसर, फिस्टुला आधा घंटा हमने करवाया, नहीं तो ये बहुत भयंकर हो जाता है। फिस्टुला का 1, 2, 3, 5 बार लोग ऑपरेशन करा के आते हैं। हमारे यहाँ पूरी हमने व्यवस्था की हुई है। क्षार सूत्र से भी हम व्यवस्था करते हैं, जिनको ज्यादा बढ़ जाता है। हमने देखा लोग कितने बिगड़े हुए केस हमने ठीक किए हैं पायल्स, फिसर, फिस्टुला के। ये पॉइंट है पहले ही दिन से। नागदोन के पत्ते, एक हरा पत्ता होता है, बहुत होता है, यहाँ पूरे हिंदुस्तान में होता है। 3-3 पत्ते उसके खिला दो। ऐसे कई लोग गमलों में भी लगा लेते हैं, कहीं बाड़ में भी लगा देते हैं, ऐसे सुंदरता के लिए लगा देते हैं। 3-3 पत्ते नागदोन के खिला देते हैं और ये पॉइंट दबा देते हैं। बवासीर रह ही नहीं सकती, बवासीर के लिए पॉइंट है। कब्ज नहीं रहनी चाहिए बवासीर वाले रोगी को। ये धातु रोगों के लिए, जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनकी बंद ट्यूब है, यहाँ दबाने से खुल जाती है। देखो ये माताएं बहनें इसलिए तो यहाँ चूड़ियाँ पहनती हैं। ये चूड़ियाँ कोई कमजोरी की निशानी थोड़ी है, मात्र श्रृंगार नहीं है। यहाँ चूड़ियाँ पहनने से ये पॉइंट दबते हैं। पैर में भी पहले कड़े पहनते थे, उसमें भी ये पैर में तो इनफर्टिलिटी की समस्या ही नहीं होती थी। माने जो प्रजनन तंत्र से संबंधित रोग होते हैं, मूत्र संस्थान से संबंधित रोग होते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हो या एक्सक्रीटरी सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो यहाँ से ठीक हो जाती है। ये यहाँ आंतों का पॉइंट है, यहाँ दबाने से। ऐसे आंतें यहाँ दबाने से भी अच्छी होती है। जैसे कोई बहुत थका हुआ आदमी हो, ऐसे दबा दो तो ये इससे आंतें अच्छी हो जाती है, पेट बहुत अच्छा हो जाता है। सभी सुन लो टाइप 1 वाले, और वैसे भी सुन लो। शुगर कितने लोगों का, जरा हाथ उठाओ। जिनको शुगर है, जो मीठे मीठे हैं वो हाथ उठाओ। हे मीठे मीठो, हाथ हिलाओ जरा, मीठा मीठा हाथ हिलाओ। इतने मीठे मीठे हैं यहाँ। इस मिठास से कड़वाहट आ जाती है जिंदगी में। नीचे कर लो हाथ। क्यों हाथ उठाया तुम्हारा? तुमको खाली 3 चीजें मिलेंगी: खीरा, करेला, टमाटर का जूस, लौकी की सब्जी। अभी सेव भी बंद करो ये डाइट में, सब जगह, दोनों जगह बोल दो, वेलनेस में सब जगह। तो अभी क्या है, एक बार इसको ठीक होने दो। शुगर के लिए स्पेशल डाइट: लौकी की सब्जी, लौकी का जूस, लौकी का सूप। ये कोई भी शेप में ले सकते हो आप। ये बॉडी को एसिडिक से एल्कलाइन करती है लौकी। और ये पित्ताशय है, ये एक हमारे शरीर के अंदर जैसे पित्ताशय होता है ना, ऐसे ही ये आग्नेयाशय है। अग्नि के इंबैलेंस से शुगर होती है। नाम क्या है? पेनक्रियाज का, हिंदी में और संस्कृत में, आयुर्वेद में आग्नेयाशय। जैसे 2 दिन पहले डॉक्टर नीरज जी बोल रहे थे, एसिडिक फूड सब बीमारियों का कारण है, मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस बोलता है। तो लौकी की सब्जी, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, काढ़ा आपको देते ही है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी,
ये सब चिरायता, कुटकी, गुणमार, विजयसार और मेथी का पानी। अंकुरित मेथी, अंकुरित मेथी 2-3 दिन की अंकुरित करके दिया करो भाई। अंकुरित मेथी जो है ना वो कड़वी नहीं लगती खाने, और जब भूख लगती है तो भाई कड़वी चीज भी अच्छी लगती है। और वैसे 2 दिन की जब अंकुरित मेथी हो जाती है ना, कड़वी नहीं लगती, और उसमें लेस ऐसा लगता है जैसे घी खा रहे हो। ये जो सामने रखी है ना आपके, ऐसा लगता है जैसे घी खा रहे हो। लो, और इससे सारे विटामिन, विटामिन डी, B12 के और सारे न्यूट्रिशन, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। यही लेना है। लौकी की सब्जी 2 बार, दोपहर शाम। 3 बार जूस पी सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, खीरा, करेला, टमाटर का। और 3 ही बार ये काढ़ा पी सकते हो। सुन लो, सब बच्चों को 3 बार दिया करो। हाँ, ये 3 बार देना है काढ़ा, 3 बार ये काढ़ा देते हैं। और सब्जी कच्ची कच्ची बनवाया करो, ये डायबिटीज वालों को, सबके लिए ही। अब यहां बड़ी बड़ी लौकी ना, फिर उसमें स्वाद कम हो जाता है, फिर लोग नाक भूसी करते हैं, मजा नहीं आया, स्वाद नहीं आया, चटोरो बहुत स्वाद ले रखा है। वैसे भी मैं तो अभी करीब, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मैं तो 1 महीने से लौकी तोरई खा रहा हूं। और हमारे बनाने वाले भी इतने महापुरुष हैं, वो एकदम ऐसी, आपको तो फिर भी थोड़ी ठीक ठाक करके देते होंगे, हमको तो ऐसे डांगरों की तरह उबाल के दे देते हैं। बड़े पाक शास्त्र में बहुत निष्णात। तो आप लोगों को, अरे खाओ ना, आनंद से रहो। एक बार बहुत खा लिया, बहुत उम्र है अभी खाने की, एक बार 1-2 सप्ताह संयम कर लो, ठीक हो जाए। यही डाइट, सुन लो, सबकी दवा बंद करके भेजना है, यही डाइट मिलेगी शुगर वालों को। आज बाबा जी ने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी दी है। आशा करता हूं कि यह स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षाप्रद जानकारी आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। तो दोस्तों, अगर यह शिक्षाप्रद वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग यह शिक्षाप्रद स्वास्थ्य